और संजीदा प्रोग्राम को आप जितने अच्छी तरह से सुनेंगे उसका उतना ही आनंद आपको आएगा। फेलिसिटेशन। हमारे मित्र, आपके मित्र, हम सबों के मित्र श्री संतोष सिंधे सर, श्री संतोष सिंधे सर, नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, प्राणदायिनी, जो मध्य प्रदेश अमरकंटक से बहते हुए पूरे मध्य प्रदेश में जल से सींचती है और वह गुजरात में प्रवेश करते हुए बंगाल की अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, परिक्रमा या प्रदक्षिणा यह एक तपस्या है। परिक्रमा या प्रदक्षिणा एक तपस्या है और तपस्या तपस्वी ही कर सकता है। नेहा मैडम का निर्देश हुआ, हम सबों की इच्छा हुई इस अद्वितीय कार्य के लिए हम उन्हें सम्मानित करें। हम सबों का गौरव बढ़ेगा क्योंकि ये हमारे साथी हैं। हम कहीं गर्व से कह सकते हैं तो हमारे साथी सिंधे जी ने प्रदक्षिणा किया मां नर्मदा की। तो मैं पहले सावन सर को यहाँ बुलाना चाहूंगा। संतोष सर भी कृपया आए। सावन सर कृपया आए। संतोष सर, मैं निवेदन करूंगा साबुन सर से कृपया शॉल से उन्हें सम्मानित करें। पुष्पगुच्छ, गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है और श्रीफल, श्रीफल 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 भी दिया जा चुका है। अब मैं कुछ बताऊंगा इसका संक्षिप्त वृत्तांत। सर आप भी खड़े रहें, बड़ा अच्छा लगेगा। प्रारंभ कब किए? अग्रहण मास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष, अंग्रेजी की तारीख 2022 दिसंबर 8। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से इन्होंने प्रदक्षिणा शुरू किया और ये पूर्ण हुआ फाल्गुन मास शुक्ल त्रयोदशी, अंग्रेजी महीना इसे कहते हैं 5 मार्च 2023। दूरी 2700 किलोमीटर और दिन लगे 87। प्रतिदिन 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर की यात्रा। 87 सावन सर का कहना है, इंग्लिश में भी बताएं, शायद हिंदी में भूल गए होंगे। 87 इंग्लिश पर डे 31 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की। ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे नित्य क्रिया से। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद 6 बजे से और संध्या 5 बजे तक 6 AM to 5 PM 31 किलोमीटर। उस समय इनका वेट था 82 kg। 8 दिसंबर 2020 वेट था 82 kg और जब इन्होंने 5 मार्च 2023 2023 इनका वेट रिड्यूस होकर 64 kg, 22% वेट रिडक्शन। आहार विहार निद्रा आप लोग जानते हैं, विहार का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। परिक्रमा का जो भूभाग था, एरिया था, परिक्रमा का जो भूभाग था, जंगल, पर्वत, पहाड़, घाटी, समतल भूमि, ये चलते गए मगर कहते हैं एक परीक्षा होती है। जब हनुमान जी मां सीता को खोजने गए थे तो सुरसा ने परीक्षा लिया था, उनके बल बुद्धि का, उनके ज्ञान का। इनकी भी परीक्षा हुई थी, मां नर्मदा ने ली थी। कीचड़ के जगह पर जहाँ कीचड़ था फिसल गए
और बायां पांव सीधा आगे और दाहिना घुटना मोड़ते हुए पीछे। लिगामेंट ऑफ टेंडन इंज्योर्ड हुआ। ये 600 किलोमीटर बाकी था, घटना हुआ घटा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और उस घायल घुटना से आगे चलते गए, जर्नी को कंटिन्यू किया। जब अंतिम 300 किलोमीटर था, अंतिम 300 किलोमीटर, उस गांव का नाम था दुर्जनपुर गांव। संध्या में वहां पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश दर्द से अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। किसी एक परिवार, जो धार्मिक परिवार था, उनके यहाँ योग है, जो नर्मदा माँ की कृपा थी, वहां शरण ली और शरण लेकर के रात भर ही बिताए। प्रारंभ सुबह में उठ करके कुछ दर्द निवारक दवा पेन किलर लिए और फिर से यात्रा प्रारंभ की। 27 किलोमीटर की दूरी तय की कल हो गई। लास्ट 23 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना दर्द, जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई दर्द नहीं था, बिना दर्द का एहसास होते इन्होंने यात्रा तय की। यह सिर्फ और सिर्फ चमत्कार या नर्मदा मैया की कृपा से संभव हो गया। मुंबई रिटर्न होकर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इन्होंने कराया मई 2023 पुणे में। अगस्त 2023 फुल्ली रिकवर्ड और इन्होंने मैरीटाइम कॉलेज एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया, अर्थात पूरी तरह से स्वस्थ होकर। यह सब संभव हुआ योगाभ्यास के चलते। पहले भी करते थे, जब इनकी घुटना चोटी थी तब भी करते थे, और रिकवर कितना फास्ट हुआ है इसी के चलते हुआ है, इन्होंने मुझे बताया। दोस्तों, यह उनकी वृतांत है इस परिक्रमा की। एक कविता इसी संदर्भ में है, महाभारत से लिया गया है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। हम ठोक ठेलता है न जब, हिम के भी जाते पाप होकर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आपके सामने उदाहरण है, अभी आपके समक्ष नर्मदा का स्तर आप संतोष से सुनाएंगे। संस्कृत में बड़ा ही सुंदर है, माहौल बड़ा ही अच्छा होगा। सब प्लीज। धन्यवाद शर्मा जी, सावंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इसके काबिल तारीफ हो गया हूं कि मेरा आज सत्कार हो रहा है। आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपने चरण स्पर्श करना चाहता हूं स्वर्गीय निंबाळकर गुरु जी को, जिनके साथ मैंने 2 साल बिताए हुए हैं। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। नेहा मैम, थैंक यू सो मच। आपने पूरा इनिशिएटिव लेके आज ये मेरा एक सत्कार करने का जो आयोजन किया है। आई वॉज ऑलवेज फेवरेट टू यू मैम, एंड यू ऑल्सो फेवरेट टू मी सिंस 43rd बैच। थैंक यू सो मच नेहा मैम। सावंत सर, आप हमेशा मेरे लिए गुरु रहे हो और गुरु रहेंगे, लेकिन आज न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे माई के हम। सावंत जी, माई आज नहीं छोड़ेगा, थोड़ी देर के लिए। ओके सर, नर्मदा स्तर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। जहां मैं आगे नमामि देवी नर्मदीय पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे, जब भी आएगा तो आप मेरे साथ गा लेना, ओके। सबिंदु सिंधु शुष्कलत तरंग भंग रंजित, विशत सुपाप जात जात कारी वारी संयुत, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मते, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महागंभीर वीर पूर पाप धूत भूतल, ज्वलत समस्त पातकारी दारिता
सूनु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे भयं तदम्बुवीक्षितं यदा भूखण्डसूनु शौनकासुरारि सेवे सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरा मरासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि शक्पते द्रुतं स्वकीय मानसेषु नारदादि शक्पते रविन्दुरन्ति देव देवराज कर्म हर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्करं स्वकीय धाम शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महिष्केश जातके किरात सूतवाणवेषु पंडितेश केरते दुरंत पाप तापहारि सर्व जन्तु हर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवानरानवै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। फोटो recognize me, no? धन्यवाद सर। दो वर्ष पहले संतोष सर जी ने नर्मदा परिक्रमा पूरी की और बड़े उत्साह से उसके पूर्व भी वे बात कर रहे थे हमसे, लेकिन जब लौटे तब उनको घुटने में तकलीफ थी और बाद में केवल योगोपचार से उसको ठीक करवाए ऐसा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चीजें ऐसी होती है योग की भी अपनी मर्यादा होती है और बाद में पुणे में उनकी सर्जरी हो गई, लेकिन बाद में योगाभ्यास के कारण बहुत ही तेजी से वे ठीक हो गए। ये सब उसके हम साक्षीदार रहे हैं
और बहुत बहुत अभिनंदन संतोष सर जी और गुरु जी की तथा उस दिव्य शक्ति की कृपा उनके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। मैं खाली 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। देखो ये तो इतना चलना परिक्रमा किया 2700 किलोमीटर, उसके पहले मैं योग मेरी जिंदगी में बहुत लेट आया, उम्र 55 की, दिल बचपन का। ओके टाइम कम है लेकिन या ओके यस आई नोटेड इट। सो आई जस्ट वांट टू से कि उम्र 55 की, दिल बचपन का, अभी भी दिल बचपन का है, मैं बोलना चाहता हूँ। और उस उम्र में योग मेरी जीवन में आया। उसके बाद 2021 में मैं 25 दिन कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में पड़ा था। डॉक्टर ने पूरे होप्स छोड़ दिए थे, बोले कि ये कभी भी मर जाएगा। आई एम टेलिंग यू 25 days I was in hospital, but let me tell you, because of my yogic body, let me tell you with proud, with yogic body I survived, okay, and that I still continued even today। इसके बाद भी मैं चलते रहूंगा। अभी भी मैं 30 सूर्य नमस्कार करता हूँ। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है लेकिन अभी भी मैं 30 सूर्य नमस्कार करता हूँ। अपने शरीर पे विश्वास रखिए, योग विद्या निकेतन पे विश्वास रखिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, 24 अप्रैल ऑन द लास्ट डे, ओके, मैंने देखा काफी स्टूडेंट जो थे उनकी आंखें नम हो गई थी, उनको बहुत दुख हो रहा था कि वापस योग विद्या निकेतन नहीं आने को होगा। लेकिन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, योग विद्या निकेतन एक मंदिर है। किसी भी मंदिर में अगर मूर्ति नहीं होगी तो वो मंदिर को मंदिर नहीं कहलाता है, बराबर है। उसी तरह आज स्टूडेंट्स डे पे आपकी वजह से योग विद्या निकेतन है, ओके, और योग विद्या निकेतन से आप जुड़े हो, आप चले जाएंगे। आज का ये माहौल है ये आपकी वजह से, ओके। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, हम लोग इकट्ठा रहेंगे एज ए फैमिली। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।